ये ऐसी कोई बात नहीं है कि वो बनाने वाला सबके घट में प्रकट नहीं है। वो है, वो है, परंतु उस घट की बलिहारी है जिस घट में वो प्रकट हो गया, जिसने देख लिया, जिसने उसका अनुभव कर लिया, जिसने उसको अपने अंदर, बाहर नहीं, बाहर नहीं, अपने अंदर पहचान लिया। और जब तक हम उस चीज को अपने अंदर नहीं पहचानेंगे तब तक हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों? कि शांति शांति कहने वालों की कोई कमी नहीं है इस संसार के अंदर, पर शांति का अनुभव करा दे ये कोई बिरला ही मिलेगा जो शांति का अनुभव करा। भगवान 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 चिल्लाने वालों की कोई कमी नहीं है इस संसार के अंदर, पर कोई उस चीज का अनुभव अपने अंदर करा ले, ये ऐसा कोई बहुत मुश्किल से मिलेगा। और जब तक ये अनुभव नहीं होगा तब तक हम पहचान नहीं पाएंगे कि हमको क्या मिला है। जब तक हम उस चीज को अच्छी तरीके से सारे चीजों को लेते हुए, शब्दों में नहीं, शब्दों में तो ये तो एक कान से आते हैं, एक तरफ से आते हैं, एक तरफ से चले जाते हैं, शब्द है, पर अनुभव एक ऐसी चीज है कि उसके बाद फिर कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रह जाता है। उसके बाद फिर सारी चीजें, सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। एक दृष्टांत है कि एक बार एक राज्य की रानी नहा धोकर के अपने बाल सुखा रही थी। उसके पास था एक हार, उस हार से उसको बहुत प्रेम था। उसने हार निकाला और निकाल करके मेज पे रख दिया बाहर। इतने में आए कौवा, उसने देखा चमकती हुई चीज है और उस हार को उठाया और चल दिया, उड़ गया। अब वो भागी भी उसके पीछे, पर क्या करे, पकड़ तो पाई नहीं। कौवा ले गया पेड़ पे, खाने की कोशिश की होगी, खा तो सकता नहीं था, और उसको वहीं लटकता हुआ छोड़ दिया, उस माला को, उस हार को, और कौवा तो उड़ गया। अब रानी के बुरे हाल, क्या बुरे हाल की, मेरा हार। तो को भवन में भी चले गई। राजा आया, राजा ने पूछा क्या बात है, क्यों इतना उदास हो रही है? कहा मेरे को मेरा हार चाहिए। तो राजा ने कहा क्या बड़ी बात है, मैं दूसरा हार बनवा देता हूं, उससे भी बढ़िया। कहा नहीं 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 नहीं, मुझे वही हार चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है, तो मैं इनाम घोषित करता हूं। इनाम उसने घोषित किया और लोग उसको ढूंढने लगे। अब नहीं मिले, जहां ढूंढे नहीं मिले, जहां ढूंढे नहीं मिले। राजा ने और क्या कहते हैं इनाम घोषित किया, और लोग लगे, अपने सिपाहियों को लगाया। करते 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 समय निकलता गया, रानी बहुत ही उदास होती गई। राजा ने फिर कहा कि ठीक है, जिसको वो हार मिलेगा, जो वो हार लाएगा, उसको मैं आधा राज अपना दूंगा। अब सब खोजने लगे, आधा राज, सब खोजने लगे, खोजने लगे, खोजने लगे, खोजने लगे। तो एक उस पेड़ के नीचे गंदा नाला था। खोजते खोजते एक सिपाही को उस गंदे नाले के पानी में उस हार की परछाई दिखाई दी। अब उसने जब देखा कि वो हार है, निकाले उसने अपने कपड़े और कूद गया पानी में। उधर सिपाही को कूदते देखा कुछ अफसरों ने, तो उन्होंने कहा ये उसको हार मिल गया। वो भी भागे भागे आए, इसको हार मिल जाएगा, इसको आधा राज मिलेगा, हमको मिलना चाहिए। वो भी कूद गए। अब वो भी कूद गए तो और सिपाही थे, वो भी आए, वो भी कूद गए। इतने में सेनापति आ रहा था
उसने देखा इतने सिपाही कूदे हुए हैं, क्या हो रहा है, तो वो गया वहां, उसने देखा कि हार है, वो भी कूद गया। अब सब वहां जैसे ही पानी में देखे तो हार दिखाई दे और सब कूदे। अभी धीरे 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 करके राजा भी वहां से गुजर रहा था, उसने देखा इतने लोग पानी में कूदे हुए हैं, वो भी आया, उसने भी देखा हार कर, मैं आधा राज क्यों दूं इन लोग, वो भी कूद गया। अब जब टटोले उसको तो वो न मिले, जब बाहर आ जाए फिर देखे, फिर वहीं का वहीं दिखाई दे, और सब लोगों ने कहना ये तो बड़ी माया है। किसी ने कहा नहीं ये माया नहीं है, ढूंढो इसमें होगा। लोग तरह तरह की बात करने लगे। इतने में एक संत महात्मा आए, लोगों ने उनसे कहा महाराज ये देखो ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो भाई, क्यों कूदते हो उस गंदे पानी में। अरे जिसको जो तुम चाहते हो ये वहां नहीं है, ऊपर की तरफ देखो, ये ऊपर लटका हुआ है। मनुष्य भी यही करता है, मनुष्य भी यही करता है। जिस चीज से उसको प्रेम है, प्रेम, जिस चीज से उसको प्यार है, असली प्यार है, वो तो उसके अंदर विराजमान है, पर उसको ढूंढता कहां है? इस दुनिया के गंदे पानी में ढूंढने की कोशिश करता है, और जब नहीं मिलता है तो क्या कहते हैं? मरने के बाद मिलेगा। अब मरने के बाद मिलेगा तो फिर ये जीवन क्यों दिया है? जो रचना की है सारी चीजों की, ये क्यों की है? इसमें श्वास अंदर आता है, जाता है, क्यों आता है, क्यों जाता है? इसके अंदर जो लगन दी है शांति की, क्यों दी है शांति की लगन? अगर माया के पीछे पड़ना था तो ये लगन देने से फायदा क्या हुआ? ऐसी प्यास क्यों लगी है मनुष्य को कि मैं भी अपने जीवन को सफल करूं? ऐसा कोई व्यक्ति मेरे को नहीं मिला है आज तक जो अपने जीवन को सफल नहीं करना चाहता हो, चाहे किसी भी तरीके से वो सफल, उसका फॉर्मूला उसने बनाया हुआ है। कोई कहता है अगर मैं इस दुनिया का सबसे रईस आदमी बन जाऊं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। कोई कहता है मेरे 10 बच्चे हो जाए मेरा जीवन सफल हो जाएगा। कोई कहता है मुझे 1000 एकड़ जमीन मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। कोई कहता है मैं सबसे बड़े डॉक्टर बन जाऊं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। जीवन सफल करने के चक्कर में तो सब पड़े हुए हैं, पर जीवन सफल कैसे होता है ये किसी को नहीं मालूम। कैसे? एक छोटी सी बात है कि कुंभ का बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बांधा मन रहे पर गुरु बिन ज्ञान न हो। सारी बात फिर आ जाती है कि कोई हमको अनुभव कराने वाला हो, कोई हमको ये बताने वाला हो कि वो चीज हमारे अंदर है, और यही नहीं कि तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, क्योंकि ये रट लगाने वालों की कमी नहीं है संसार के अंदर। भगवान तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, पर दिखा दे, बता दे, उसका अनुभव करा दे, तब बात बनती है, तब बात बनती है। अरे सोचो तुमको क्या मिला हुआ है? क्या तुमको मालूम है तुमको क्या मिला हुआ है? लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं गुरु महाराज जी हमको आशीर्वाद दो। हम कहते हैं तुमको इतने आशीर्वाद मिले हुए हैं कि पूछो मत, पहले उनको तो खोलो, पहले उनको तो अपनाओ, पहले उनको तो पहचानो। तो आशीर्वाद कहां से शुरू होता है? आशीर्वाद शुरू होता है हर एक श्वास से जो तुम्हारे अंदर आ रहा है। हर एक श्वास जो तुम्हारे अंदर आता है और जाता है, ये हर एक श्वास के द्वारा तुम्हारा बनाने वाला तुमको छूता है, छूता है तुमको। मैं जानता हूं
लोग दुनिया की परेशानियों से परेशान हो जाते हैं, कहते हैं जी ये भी दुख है हमको, ये भी दुख है हमको, ये भी दुख है हमको, और ये तो सारे दुख लगे ही रहेंगे। अगर जब वो आता है और छूता है उसको नहीं पहचान पाए तो सबसे बड़ा नरक तो वही है। अरे लोग कल्पना करते हैं कि जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। सुनो, सबसे बड़ा स्वर्ग यहां है, सबसे बड़ा स्वर्ग यहां है। और जो ये नहीं जानता है कि सबसे बड़ा स्वर्ग यहां है, वही है सबसे बड़े नरक में। जानते हुए भी अनजान बन गया, जानते हुए भी अनजान बन गया, पहचानते हुए भी वो पहचान नहीं पाया, सुनते हुए भी उसने बात अनसुनी कर दी। तो इससे बड़ा नरक संभव नहीं, संभव नहीं। देखो, सबसे पहले तुम एक बात समझो, दुनिया के जितने भी काम होते हैं इनको समझो ये है शून्य, जीरो, शून्य। जितने भी चीजें हैं ये है सब शून्य, और तुम हो, ये ज्ञान है एक। अब जितने शून्य तुम एक से आगे लगाओगे ये एक का एक रहेगा और वो शून्य के शून्य रहेंगे। पर अगर इस एक को उन शून्यों के आगे लगा दो तो क्या बन गए? 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, उनकी सब चीजों की गिनती ऊपर ही बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। परंतु सबसे पहले यहां शांति होनी चाहिए। जब यहां शांति होगी उसके बाद मनुष्य जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी वो करेगा, जो कुछ भी वो विचारेगा, जो कुछ भी वो सोचेगा, वो भलाई के लिए ही सोचेगा। क्यों? कि उसको मालूम पड़ गया है कि उसके अंदर भी कोई चीज है, उसके अंदर भी कोई चीज विराजमान है और उसने उस चीज को पहचानने की कोशिश की। और लोग कहते हैं अच्छा जी आपने तो अच्छी बात कही, अब हमको दे दो, हमको दे दो। क्या दूं मैं? अरे जिस चीज को तुम मांग रहे हो तो तुम्हारे ही अंदर है, मैं दूं क्या? तो क्या है ज्ञान? ज्ञान है दर्पण, उसमें अपनी परछाई को देख सकते हो। इन आंखों से तुम सबकी आंखें देख सकते हो, पर इन आंखों से अपनी आंख अगर देखना चाहते हो तो तुमको आईने की जरूरत पड़ेगी। यह है ज्ञान। क्या सचमुच में तुम इस बात को स्वीकार कर सकते हो कि वो चीज जिसकी तुमको आज तक तलाश थी वो तुम्हारे अंदर है? यही सबसे बड़ी बात रहती है लोगों के अंदर, क्योंकि इस बात को लोग विश्वास नहीं करते। जैसे कहा ना कि घट घट मोरा साइया सुनी सहज न कोई, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर वो ना बैठा। तो सबके अंदर है। तो ये ज्ञान है जो अंदर की तरफ ले जाता है, बाहर की तरफ नहीं। आज तक मनुष्य ने जिस भी चीज के लिए जिस भी चीज का पीछा किया है वो बाहर की तरफ दौड़ा है। भगवान को कहां बताते हैं? भगवान से पूछो भगवान कहां है? क्या करते हैं? उंगली को ऊपर करते हैं। कहां? ऊपर। वहां है ऊपर। तो जो हवाई जहाज चलाते हैं वो तो उससे थोड़ा नजदीक होंगे ना, है? वही है। नहीं, जिस दिन समझ जाओगे उस दिन उंगली ऊपर नहीं करोगे, उस दिन उंगली करोगे कहां? यहां मेरे घट में है, मेरे अंदर है। किसी ने पूछा मेरे से कि आप भगवान हैं? मैंने कहा नहीं, मैं भगवान नहीं। तो कहा कभी आपने भगवान को देखा है? हाँ, मैंने कहा जो चीज मेरे अंदर है उसको मैंने जरूर देखा है, जो चीज मेरे अंदर है मैंने उसको देखा है। ये बात परिभाषाओं की नहीं है, ये बात शब्दों में उलझने की नहीं है। अरे चाहे उसको कोई शांति कहे, चाहे उसको कोई भगवान कहे,
अरे वो तो चीज एक ही है, और हम उसको जो कुछ भी कहें उस शब्दों से वो चीज नहीं बदलती है, उसकी प्रकृति नहीं बदलती है। मनुष्य तो पड़ जाता है ना। हर एक धर्म का आदमी कहता है भगवान एक है, फिर धीरे से लोग कहते हैं पर हमारा भगवान सही है, औरों का भगवान सही नहीं। अरे जब एक ही है तो तुम्हारा हमारा क्या हुआ? ये सुना हुआ है ना कि भगवान एक है, पढ़ा हुआ है कि एक है, पर अनुभव नहीं किया है कि एक है। इसलिए अनुभव की जरूरत है। जब तक अनुभव नहीं हो जाएगा कि एक है, अनेक नहीं है, जब तक अनुभव नहीं हो जाएगा इस ज्ञान का, जब इस तक अनुभव नहीं हो जाएगा इस शांति का, तो सारे के सारे शब्द व्यर्थ हैं। हम नहीं कहते हैं लोगों से कि हमारे पास आओ, हम सबसे पहले ये कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में शांति होनी चाहिए, ये जरूरी है। ये तुमको मनुष्य शरीर मिला है, ये बार बार नहीं मिलेगा, बार बार ऐसा मौका नहीं आएगा। जो कुछ भी तुम करते हो सुबेरे से लेकर के शाम तक, कितने क्षण निकल गए, कितने दिन निकल गए, कितने घंटे निकल गए, कितने सेकंड निकल गए, ये वापस नहीं आएंगे। और आज तक जो कुछ भी हमने किया है वो इस प्रकार किया है कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ हमको जाना है। पर सचमुच में मैं कहता हूं कि जिसने इस चीज को पहचान लिया, खाली हाथ आए जरूर थे पर खाली हाथ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ये जरूरी बनता है कि हम हर एक दिन को बचा लें ताकि ये व्यर्थ न जाए। जो हमको, जैसे अब गर्मियों का समय आ रहा है, लोग संतरे और मौसमी का रस निकालेंगे, तो खूब निचोड़ेंगे। कैसा निचोड़ेंगे? ताकि इस एक एक आखिरी बूंद भी निचोड़ ली जाए। क्या तुम भी इस दिन की हर एक बूंद को निचोड़ सकते हो? इस हर एक क्षण की जो इसके अंदर छुपा हुआ रस है, जो इसके अंदर छुपा हुआ शांति है, इसको एक एक बूंद निचोड़ना है, छोड़ना नहीं है। ये जरूरी है। अगर ये नहीं कर पाए अपनी जिंदगी के अंदर, तो फायदा क्या हुआ यहां आने का? फायदा क्या हुआ इस जन्म का? क्यों? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ न गावा। क्यों? साधन धाम, समझे ना बात को? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह है दरवाजा मोक्ष का, यह है दरवाजा मोक्ष का। यह चक्की चलाने का नहीं है दरवाजा, ये तेल निकालने का नहीं है दरवाजा, ये दरवाजा है मोक्ष पाने का दरवाजा है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जाई परलोक संवारा। इसका ये दरवाजा है, ये संभव है। तो लोग कहते हैं कि इसका मतलब है हम अपने सारी घर गृहस्थी को छोड़ दें। नहीं, घर गृहस्थी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपना काम करो, जो कुछ भी जिम्मेवारी है तुम्हारे जीवन के अंदर, इनको पूरी तरीके से निभाओ और बढ़िया से बढ़िया तरीके से निभाओ। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि एक जो तुम्हारी जिम्मेदारी है अपने अंदर बैठे भगवान की, इस जिम्मेवारी को भूल जाओ। क्यों? कि इसका तो होना क्या है? चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत
बचा न कोई, क्योंकि जब ये राख हो जाएगा तो फिर धरती में जाकर के मिल जाएगा। यही तो होगा इसका। इसी धरती से ये निकला है, इसी धरती से ये प्रकट हुआ है। ये मट्टी है, पर ये मट्टी बोलती है, ये मट्टी हंसती है, कभी ये मट्टी रोती है, पर है ये मट्टी, है ये मट्टी। और एक दिन इस मट्टी को इस मट्टी में ही मिल जाना है। परंतु जब तक ये मट्टी हंसती है, रोती है, बोलती है, नाचती है, देखती है, सुनती है, ये अपना जीवन सफल कर सकती है, ये अपना जीवन सफल कर सकती है। और जिस दिन इस मट्टी ने अपना जीवन सफल कर लिया तो ये मट्टी नहीं रह गई, ये एक ऐसा बर्तन बन गया है जिस बर्तन के अंदर अमृत ही अमृत भरा हुआ है, क्योंकि उसने अपने जीवन में उस चीज को पहचान लिया, उस चीज को देख लिया, उस चीज को सुन लिया। नहीं तो बात तो सिर्फ शब्दों की ही रह जाती है। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं कि तुम्हारे जीवन के अंदर शांति होनी चाहिए। ढूंढो, जहां तुम ढूंढना चाहते हो ढूंढो, और अगर नहीं मिले तब हमारे पास आओ, हमारे पास है वो साधन। कब देंगे ज्ञान? क्यों लोग कहते हैं जी दे दो, नहीं ऐसे नहीं दे दो, ऐसे नहीं दे दो। जो किसान है वो बीज पहले नहीं बोता है और फिर हल लगाए, नहीं, पहले हल लगाता है, पहले जमीन को तैयार करता है, और जब जमीन तैयार हो जाती है तो फिर उसके अंदर बीज लगाता है। कैसे मनुष्य को तैयार होना चाहिए? छल कपट का त्याग कर। किससे? किससे? अपने से। क्योंकि जितना छल और कपट तुमने अपने आप से किया है उतना किसी और से कभी किया ही नहीं है, ना कर सकते हो, ना कर सकते हो। क्यों? कि जब भी अंदर से वो आवाज आई कि तुम अपना जीवन सफल करो, तुमने कहा नहीं मुझे और काम है। ये छल नहीं हुआ तो क्या हुआ? और ये मैं समझता हूं कि मनुष्य कम से कम हफ्ते में एक बार तो जरूर करता है, और चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो कैसा भी हो, ये छल मनुष्य जरूर करता है। देखो, जिस चिमटे से अगर एक चिमटा बनाया जाए हाथी को पकड़ने के लिए, तो तुम जानते हो कितना बड़ा वो चिमटा होगा। उसी चिमटे से अगर चींटी को पकड़ना चाहो तो कैसे पकड़ोगे? चींटी तो बहुत छोटी है, चींटी को पकड़ने के लिए अलग चिमटा चाहिए, हाथी को पकड़ने के लिए अलग चिमटा चाहिए। और अगर सुनना इस बारे में, अगर हाथी को बांधने वाली जंजीर से हम चींटी को बांधना चाहें तो कैसे बंधेगी? वो तो चींटी तो भाग जाएगी, उसके लिए तो जगह ही जगह है। तो समझने की बात है कि ये चीज हम अपनी बुद्धि से नहीं पकड़ सकते हैं, हम सिर्फ अनुभव से इस चीज को पकड़ सकते हैं। जैसे कि दुनिया के अंदर लोग यही समझते हैं कि आज हमने स्कूल में ये पढ़ा, आज स्कूल में ये पढ़ा, आज स्कूल में ये पढ़ा, परंतु जिस चीज का अनुभव नहीं किया वो कैसे समझ में आ जाएगी? हम नहीं पढ़ते हैं, स्कूल में हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्कूल में ये जाकर के सीखने की जरूरत नहीं है कि सेब मीठा होता है, अंगूर मीठे होते हैं, हमको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है ये सीखने के लिए। ये तो जिस दिन मुंह में अंगूर डाला अपने आप पता लग गया अंगूर मीठे होते हैं।
अंगूरों के ऊपर लेबल लगाने की जरूरत नहीं है, ये अंगूर है, देख लिया आंखों से, मुंह से चख लिया, अब मालूम है। जहां भी चले जाएं, चाहे अमेरिका में चले जाएं, चाहे इंग्लैंड में चले जाएं, जहां ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, जहां अंगूर मिलेगा उसकी पहचान तुरंत हो जाएगी। तो अनुभव करो, अनुभव से वो चीज समझ में आएगी, अनुभव से उस चीज को पकड़ पाओगे और तभी अपने जीवन को सफल कर पाओगे। अरे आए थे सब जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधे जंजीर। अब कौन, ये नहीं कहा है कौन, परंतु जिसके हृदय के अंदर प्रेम है। और मैं देखता हूं कितने अच्छी तरीके से लोगों ने हमारी बात सुनी है और कितना प्रेम है लोगों के अंदर। क्योंकि अगर लोग जानना चाहते हैं इस चीज को, तो ये तो सबसे बढ़िया बात है कि इतने लोग आए और सुना और अपने जीवन को सफल करने की इच्छा तो है कम से कम। अरे इच्छा तो है कम से कम, इसलिए तो यहां आए हो। और जिस दिन ये इच्छा सचमुच में उस अनुभव में बदल जाएगी, तो उस दिन सब कुछ क्या कहे, बलिहारी उस घट की जिस घट प्रकट होए, बलिहारी उस घट की, उस दिन सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, फिर प्रश्न नहीं रहेंगे, फिर आदमी को समझ में आ जाता है कि इस मन से, इस बुद्धि से मैं इस संसार की चीजों को पकड़ सकता हूं, पर जो इस संसार से भी परे है उसको मैं कैसे पकड़ूंगा। उसको पकड़ने के लिए मुझे दूसरे यंत्र की जरूरत है, और वो यंत्र भी बनाने वाले ने सबको दिया है, और उसको कहा है क्या, हृदय। हृदय उसको समझ सकता है, मन नहीं समझ सकता है। मन तो ऐसी चीज है, मन ही मनुष्य से कहता है मुझको काबू कर। कैसे काबू कर, कि जैसे कुत्ता अपनी पूंछ पकड़ने के लिए घूमता है ना, जितना घूमता है उतनी और तेज चलता है, पर पूंछ नहीं पकड़ पाता है। यही हाल मनुष्य के साथ होता है। मन से भगवान को पकड़ने के लिए चलता है, घूमता 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 घूमता, जब थक जाता है तो कहता है, कोई कहता है भगवान ही नहीं, थक गया ना, भगवान ही नहीं। कोई कहता है जब मर जाएंगे तब 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 देखेंगे। कोई कहता है जब रिटायर हो जाएंगे तब देखेंगे। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ये सारे के सारे बहाने थके हुए व्यक्ति के हैं। जो थका हुआ नहीं है वो क्या कहता है कि मेरे को तो मिल गया, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तुम्हारे जिंदगी के अंदर भी यही होना चाहिए, तुम भी एक दिन ये कह सको कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। और जब तक ये नहीं हो जाएगा, तब तक सारा का सारा किस्सा अधूरा है। चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, अरब खरब लो माया, उदय हस्त लो राज, चाहे कुछ भी कर लो, और जब तक ये अनुभव अपने हृदय में नहीं पाओगे, तब तक सब का सब अधूरा है। हमको मालूम है, इसीलिए हम लोगों से कहते हैं ढूंढो ढूंढो। लोग कहते हैं क्या पैसा देना पड़ेगा, क्या पैसा दोगे, क्या दोगे, क्या दोगे, देने के लिए है क्या। अरे पैसा तो कोई भी दे सकता है, पर जो प्रेम देगा उसको ये मिलेगा। पैसा तो हर कोई दे सकता है, पर जो प्रेम देगा उसको ये मिलेगा, जो इस चीज से प्रेम करेगा उसको ये मिलेगा। बहुत साल पहले हमने कहा था कि तुम मुझको प्रेम दो, मैं तुमको शांति दूंगा, और आज भी मैं उस बात को दोहरा रहा हूं। बात पैसे की नहीं है, बात है शांति की, बात है उस चीज के अनुभव करने की। और जिस दिन तुम भी उसका अनुभव कर लोगे, तुम भी असली अमीर बन जाओगे। तो लोग कई बार ये भी कहते हैं कि जी आप यहां आए क्यों। मैंने कहा भी बात यह है कि एक गरीब आदमी है, इतना गरीब है कि हर रोज भीख मांगता है, पर उसकी झोपड़ी के नीचे सोने की खान है। अब मैं पूछता हूं, मैं उसको बताऊं या नहीं।
क्योंकि वो भिखारी तुम ही हो। और तुम्हारे झोपड़ी के नीचे है सोने की खान। तो मैं बताऊं या नहीं? हाँ, तो लोग बोलते हैं बता दो जी, बता दो, बता दो। यही बताने के लिए आया हूं कि तुम्हारी झोपड़ी के नीचे भी सोने की खान है, और जिस दिन तुम उस खान को खोदना शुरू करोगे, तुम्हारी अमीरी इतनी हो जाएगी कि तुम भी कभी ये स्वप्न में भी नहीं देख सकते थे कि तुम इतने अमीर हो। तो यही है सोने की खान तुम्हारे अंदर, हर श्वास के अंदर बसी हुई है सोने की खान। इसीलिए मैं आया हूं, यही बताने के लिए आया हूं। बनो अमीर बनो, तुमको गरीब रहने की जरूरत नहीं है, और अपने जीवन को सफल बनाओ। और यही इस हृदय की प्यास है, और इसको पूरा करो। ढूंढो, नहीं मिले तब हमारे पास आओ, हम देने के लिए तैयार हैं। हम सबको देते हैं। हम किसी ये नहीं हम कहते हैं कि तुम किस धर्म के हो। हम नहीं पूछते हैं कि तुम्हारी जात क्या है, क्यों कि हमको मालूम था, हमको अच्छे तरीके से मालूम है। आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की तो हो गए 12 बाट। सब एक ही है भाई, सब एक ही है। एक ही देश से आए, एक ही जगह उतरे, ये है घाट पृथ्वी, यहाँ आए हैं। अब तो कर दिया ना लोगों ने, ये हिंदुस्तान है, वो है, वो है, वो है। एक ही देश से आए, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, यही है हवा संसार की। ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये तुम हो, वो तुम हो, तुम चाची हो, तुम ये हो, तुम वो। ये सब दुनिया की हवा है। और हो गए 12 बाट, कोई इधर भागा, कोई उधर भागा, कोई उधर भागा, कोई उधर भागा। तो हम तो किसी की जात नहीं पूछते, हम ये नहीं पूछते तुम करते क्या हो, हम ये भी नहीं पूछते हैं। हम ये पूछते हैं कि क्या सचमुच में इस ज्ञान को लेने के बाद तुम इस ज्ञान का अभ्यास करोगे। मुश्किल चीज नहीं है ये, वो चीज नहीं है कि अपनी क्या कहते हैं टांग को गर्दन के ऊपर करना है ना, सरल चीज है, इसको हर एक कोई व्यक्ति कर सकता है। परंतु श्रद्धा होनी चाहिए, और छल कपट को त्याग करके। कौन सा, किसके साथ छल कपट? अपने साथ छल कपट जो करते हैं उसको त्याग करके अगर आओगे तो हम तुमको ज्ञान जरूर देंगे। और सारे विश्व में हम यही बात जाकर के लोगों से कहते हैं। हमारी बात सिर्फ शब्दों की बात नहीं है, हमारे हर एक शब्द के पीछे अनुभव की हम बात करते हैं। ज्ञान है हमारे पास। हम भाषण देने के लिए नहीं आए हैं, हम भाषण देने के लिए नहीं आए। हम यहाँ चिल्ला चिल्ला के ये नहीं कहने के लिए आए शांति 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 शांति, नहीं। हम ये कहने के लिए आए कि तुम्हारे जीवन में शांति होनी चाहिए, और हो सकती है, ये संभव है। और हमने इसको कई लोगों के जीवन में संभव बनाया है।